आप सभी को नमस्कार। व्याख्यान माला की इस कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे मैथिली शरण गुप्त के साकेत की। और साकेत के नवम सर्ग में अब तक हमने जाना कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला लक्ष्मण के विरह में पीड़ित है। समय और परिस्थितियां जब बदलती हैं तो अपने भाव उनके अनुसार बदल लेती है, लेकिन उनकी वेदना उससे कम नहीं होती है। अपने दुखों को उनके साथ सामंजस्य बिठाने की वो प्रयास करती है, कोशिश करती है। हमने अब तक जाना कि शरद ऋतु वर्षा ऋतु निकल जाती है, वर्षा ऋतु जाने के बाद में शरद ऋतु आती है। और शरद ऋतु में जो पक्षी आते हैं, खंजन पक्षी, हंस, वो उनमें कहीं न कहीं अपने प्रियतम की छाया देखती है और उन्हें एक आशा का संचार होता है। उनको लगता है कि बहुत जल्दी उस वनवास की अवधि समाप्त होगी और उनके प्रियतम लौट करके वापस आएंगे। उसके बाद का प्रसंग एक दीपक और पतंगे का। उर्मिला अपनी सखी से मना करती है कि मैं अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहती, इसलिए सखी से कहती है कि दीपक मत जला, क्योंकि दीपक जलेगा तो पतंगा निश्चित रूप से जल करके नष्ट हो जाएगा। तो और फिर मैं दीपक जला करके मुझे देखना किसको है, क्योंकि मेरा प्रियतम मेरे पास मौजूद नहीं है, इसलिए दीपक जलाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु व्यथाई तू क्यों देता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विहलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ पर सखी के द्वारा संध्या काल में, शाम की वेला में दीपक जला दिए जाने के कारण उर्मिला के मन में जो अभाव आते हैं, जो विचार आते हैं, उसका वर्णन करते हुए वो अपनी सखी से कहती है, दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। कि है सखी, दीपक और सलभ, सलभ पतंगे को कहते हैं, कि दीपक और पतंगा दोनों ही जलते हैं। तो पतंगे को अपने पास बुलाने के लिए दीपक भी स्वयं को जलाता है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। और उसको बुलाने के लिए वो जब स्वयं जलता है, लेकिन फिर भी शीश हिलाकर दीपक कहता। पतंगे को जलते हुए देखकर दीपक दुखी होकर उससे कहता है कि भाई तू व्यर्थ में ही स्वयं को जलाता है, बंधु व्यर्थ ही तू क्यों देता, तुम व्यर्थ में ही अपने आप को क्यों जला रहे हो। जब दीपक जलता है तो हवा के कारण दीपक की लो हिलती डुलती है, एक संकेत है, मानवीयकरण है प्रकृति का, कि वो दीपक की लो जब हिलती डुलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो अपने प्रेमी पतंगे से कहता है कि ये भाई तू क्यों व्यर्थ में जल रहा है, अपने आप को जला रहा है। जलते हुए दीपक की लो हिलती हुई उन्हें ये संदेशा देती है, कहती है। इस आधार पर कवि कल्पना करता है, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विहलता है। कि मानो जब दीपक की लो हिलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो पतंगे को मना करता हो कि तुम्हें नहीं जलना चाहिए, लेकिन पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विहलता है, विहलता, व्याकुलता। लेकिन पतंगा अटूट प्रेम के कारण, दीपक से प्रेम करने के कारण, उस प्रेम की आतुरता के कारण अपने आप को जलाकर ही संतोष लेता है, वो पीछे नहीं हटता है। उर्मिला के कहने के भाव कि जब तक प्रेम में स्वयं को नहीं जलाया जाए तब तक वास्तविक सुख और संतोष नहीं मिलता। लक्ष्मण के वनवास में जाने के बाद में जो उसके हृदय के अंदर वेदना जागृत हुई और उन्हें लक्ष्मण की वास्तविकता का एहसास हुआ
तो उसका प्रेम तप करके और ज्यादा निखरता जा रहा है। इसलिए यहां पर कहती है कि जब तक खुद को प्रेम की आग में झोंक नहीं दिया जाए तब तक उस प्रेम की वास्तविकता का एहसास नहीं होगा। और यहाँ पर दीपक पतंगा भी वही काम कर रहा है। दीपक के बार बार मना करने के बाद में अटूट प्रेम और अटूट प्रेम के कारण, आतुरता के कारण, वो अपने आप को जला करके ही नष्ट कर देता है। यहाँ पर सखी पतंगा भी जलता है। हाँ, ये जो हाँ शब्द है वो तभी मुखर होता है, जब ही निकल करके सामने आता है जब बहुत करुणापूर्ण भाव को जागृत करना हो, प्रबलता से जागृत करना हो। तो इस हाँ शब्द में करुणा की प्रबलता झलकती है। अगर इसमें हम अलंकारों की बात करें तो दोनों ओर प्रेम पलता है में एक दूसरे का आदान प्रदान होने के कारण परिवर्ती अलंकार यहाँ पर है। दूसरा, दीपक की जलती लो को देखकर सिर हिलाने की जो बात कवि कह रहा है, उस कल्पना में हेतु प्रेक्ष्य अलंकार झलक रहा है। अगले गीत की तरफ चलते हैं। बचकर हाय पतंग मरे क्या, बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह सफलता है। दोनों ओर प्रेम जलता है, प्रेम पलता है। यहाँ पर उर्मिला जो विरहिणी है, जो लक्ष्मण के विरह में व्यथित है, वह सोचती है कि बचकर हाय पतंग मरे क्या, कि दीपक की लो में जल जाने के अतिरिक्त पतंगे के लिए और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। यदि वह बच भी जाए तो उसका यह जीवन मृत्यु के समान है। और प्रेम की मर्यादा को छोड़कर, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, और प्रेम की मर्यादा को छोड़कर प्राण बचाए रखना प्रेम के लिए कलंक है। प्रेम तो दुधारी धार है जिस पे दौड़ करके जाना है। सच्चा प्रेम वही झलकता है जो उस आग में तपा जाए, जला जाए। जो पीठ दिखा करके चला गया वो प्रेम के नाम पर कलंक है। तो यहां उर्मिला उस पतंगे के लिए कहते हैं कि वो पतंगे के पास जलने के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर वो पीठ दिखाता है, पीछे हटता है, तो प्रेम के नाम पर कलंक है। इसलिए अपनी मर्यादा को, प्रेम की मर्यादा को बचाए रखने के लिए उसे जल जाना ही चाहिए था। और इस स्थिति, उस प्रेम को जग जाहिर करने के लिए जले नहीं तो मरे करे क्या, उसके लिए उसे विवश हो लो में जलना ही पड़ता है। उस जलते हुए दीपक की लो में अपने आप को होमना ही पड़ता है, खत्म करना ही पड़ता है। क्या यह असफलता है। अतः दीपक की लो में उसका जलना, उर्मिला पूछती है कि क्या यह असफलता है। नहीं, ये उसकी असफलता नहीं है, बल्कि प्रेम की मर्यादा को बनाए रखने के लिए उसने एक सफलतापूर्ण कार्य किया है। इसीलिए तो दीपक और पतंगे के प्रेम को आज तक याद किया जा रहा है। अगर वो दीपक पीछे हट जाता, नहीं जलता, तो क्या कोई पतंगे को याद करता। लोग उदाहरण देते हैं दीपक और पतंगे का। उसके पीछे कारण यह है कि प्रेम, दीपक के प्रेम में वो अपने आप को जलाकर भस्म कर देता है, और यही उसके जीवन की सार्थकता है, सफलता है। सखी, दोनों ओर प्रेम पलता है। एक तरफ दीपक लो हिला करके मना करता है, लेकिन अपने प्रियतम से अटूट प्रेम करने के कारण दीपक उसकी बात को, पतंगा उसकी बात को नहीं सुनता है और अपने आप को जला करके त्याग देता है। इसलिए सखी, दोनों ओर ही प्रेम पल रहा है। यहाँ पर कवि ने पतंगे के जलने की व्यवस्था की कल्पना का बहुत ही भावपूर्ण चित्रण किया है। इसमें हम अगर अलंकारों की बात करें तो बचकर हाय पतंग मरे क्या,
विरोध का आभास है इसमें, और जब विरोध का आभास होता है तो निश्चित रूप से विरोधाभास अलंकार होगा। दूसरा, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, काकु वक्रोक्ति अलंकार। और तीसरा, जले नहीं तो मरे करा क्या। यहां पर मरा जो विशेषण का जो साभिप्राय जो प्रयोग है, वो प्रयोग में परिंकर अलंकार झलक रहा है। तो ये सारे अलंकार और साथ में एक प्रेम की संजीदगी, प्रेम की वास्तविकता और प्रेम में एक त्याग की जो भावना है, उस त्याग की भावना को बताना ही कवि का यहाँ पर उद्देश्य है, और इसी बात को वो उर्मिला के मुख से कहलवाना चाह रहा है। आगे कहता है पतंग मन मारे, कहता है पतंग मन मारे तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहां पर विरहिणी उर्मिला उस पतंगे और दीपक की बात को सोचती है और आगे कहती है कि क्या उनकी सोच है। कहता है पतंग मन मारे, कि जब दीपक सिर हिलाकर पतंग को अपनी लौ में नहीं जलने का परामर्श देता है, तब पतंगा कहता है पतंग मन मारे तुम महान मैं लघु पर प्यारे। तो पतंगा दुखी होकर के कहता है कि तुम महान हो और मैं छोटा हूं, मैं तुम्हारी महानता की बराबरी किसी भी प्रकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या न मरण भी हाथ हमारे, क्या मैं अपने जीवन का बलिदान अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकता, क्या ये भी मेरे हाथ में नहीं है। शरण किसे छलता है। पतंगा कहता है कि तुम इस बलिदान से मुझे विमुख करके मेरे साथ छल कर रहे हो, शरण किसे छलता है। तुम्हारा ये व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति के साथ छल नहीं करता, किसी के साथ छल नहीं करता। मैं तो तुम्हारी शरण में आना चाहता हूं और तुम आने के लिए मुझे मना कर रहे हो। क्या मैं अपने जीवन को समाप्त करने के लिए उसका अधिकारी नहीं हूं और तुम मुझे मना कर रहे हो। इसका मतलब मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं और तुम मुझे मना करते हो। तो ये संसार में कहीं नहीं है कि शरण आए हुए व्यक्ति के साथ में छल किया जाए। तुम्हारा ये व्यवहार मुझे उचित नहीं लगा। दोनों और प्रेम पलता है। उर्मिला सखी से कहती है कि प्रेम एक तरफा नहीं है, प्रेम दोनों तरफ से बराबर होता है। आग दोनों तरफ से बराबर लगी होती है और एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए न्योछावर होने की क्षमता लिए हुए होती है। इन गीतों में, इस गीत में प्रेम की स्वेच्छा और सत्यता का तो वर्णन किया ही गया है। भारतीय संस्कृति शरण वत्सलता को भी यहाँ पर बताया गया है। अलंकार जो मुझे यहाँ दिखाई देता है, एक पंक्ति, क्या न मरण भी हाथ हमारे और शरण किसे छलता है। इसमें काक ध्वनि में अर्थ परिवर्तन होने के कारण काक वक्रोक्ति अलंकार इसके अंदर झलक रहा है। अब अगली पंक्ति, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग लिपिकाली किसका वश चलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। विरहिणी उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि दीपक के जलने में आली, कि यह सखी यद्यपि दीपक जलता है पर उसके जलने में जीवन की लाली है, अर्थात वह जलकर दूसरों को प्रकाश दे रहा है, फिर भी है जीवन की लाली। वह खुद नष्ट होना चाहता है, खुद जल रहा है
और खुद जल करके दूसरों को प्रकाशित कर रहा है, जीवन की लाली दूसरों को प्रकाशित कर रहा है। किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, इसके विपरीत पतंगे की किस्मत में कुछ और लिखा हुआ है, उसकी भाग्य की लिपि है वो काली है। वह स्वयं भी उसमें जल करके नष्ट हो जाता है, मर जाता है, और अपने बलिदान से दूसरों का कुछ भी उपकार नहीं कर पाता। किसका वश चलता है इसमें, किसका वश चलता है? अर्थात कोई भी तो कुछ नहीं कर सकता। यहां उर्मिला के कहने का भाव यह है कि प्रेम की सार्थकता या जलने की सार्थकता तभी है तब वह दूसरों का कोई उपकार कर सके। लेकिन यहां पर तो पतंगा अपने आप को नष्ट कर देता है जिससे किसी और का उपकार नहीं हो रहा है। दीपक जलता है, निश्चित रूप से वो प्रकाशित होता है और प्रकाशित होने के कारण उसमें दूसरों को प्रकाश वो देता है, एक रोशनी देता है। लेकिन अगर पतंगा जलता है तो पतंगा के जलने से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इन पंक्तियों में उर्मिला के मन में एक आत्मग्लानि का भाव झलक रहा है, क्योंकि एक पतंगे की भांति वह जल तो रही है, लेकिन उसके जलने से, उसकी विरह वेदना से किसी का उपकार वो नहीं कर पा रही है। इन पंक्तियों में किसका वश चलता है में वक्रोक्ति अलंकार निहित है। तो इस प्रकार ये एक पतंगे और दीपक के माध्यम से उर्मिला के मन के भाव को व्यक्त करना कवि का उद्देश्य रहा है। और परिस्थिति जिस तरह बदलती हैं, जिन चीज़ों को उर्मिला देखती है, उन चीज़ों के अंदर अपने आप को कहाँ पर है ये खोजने का प्रयास करती है, और एक आशा का संचार अपने हृदय के अंदर वो करती है कि उसका प्रेम सच्चा है, उसकी विरह वेदना एक दिन नष्ट होगी, उसका प्रियतम आकर के उन्हें मिलेंगे। अब मैं इतना ही, नमस्कार, बाय।